जय श्री राम, जय हनुमान। माय नेम इज समायरा और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमरोलॉजी में मूलांक के बारे में। मूलांक हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एज वी ऑल नो कि न्यूमरोलॉजी फिर भी एक बहुत छोटा पार्ट है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी आपको एक बहुत बड़ा एक चार्ट के हिसाब से पूरा एक्यूरेट और प्रिसाइज प्रिडिक्शन देती है और आपके बारे में बताती है। वह न्यूमरोलॉजी जैसे नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं डेली लाइफ में ही, वैसे वो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। वही जो नंबर्स होते हैं वही हमारा एक कैरेक्टर और हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी बताते हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर हम मूलांक को देखें तो हमारा ओवरऑल कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी, हमारा वे ऑफ लाइफ, हमें क्या चीज़ें पसंद होंगी, हमारा कुछ हमारे थोड़ी बात करने का तरीका, वो सब बताता है और किस प्लैनेट से हम ज़्यादा गवर्न होते हैं। न्यूमरोलॉजी एक ओवरऑल एक समरी देता है, स्पेशली आपका जो नंबर है, आपका जो मूलांक है, जिसका आपका मूल है, जो आपका एक अंक है, वो आपको एक आपका एक समरी देता है आपकी लाइफ कैसे आप लीड करना चाहेंगे और क्या आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। बट भाग्यांक जो होता है वो आपका भाग्य का नंबर होता है कि कौन सा एक ऐसा नंबर है जो आपकी डेस्टिनी तक आपको पहुंचाने के लिए, आपकी विशेस को फुलफिल करने के लिए, आपकी सक्सेस के लिए उसको और उसको सपोर्ट। और मूलांक और भाग्यांक को एक साथ मिलाकर ही हम और प्रिसाइज प्रिडिक्शन पे आ पाते हैं यूजिंग एस्ट्रोलॉजी प्लस। तो अगर हम मूलांक, भाग्यांक और एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं इन तीनों का, तो हम एक प्रिसाइज प्रिडिक्शन। तो पहला नंबर है सन का, जो कि 1 नंबर है, गवर्न्ड बाय सन, सूर्य से गवर्न होता है। और इसमें जो पर्सन 1 नंबर से, 19 नंबर से, 10 नंबर से और जो पर्सन 28 नंबर से गवर्न होते हैं वो सन से गवर्न होते हैं। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ईजिली देखी जाती है। बाकी सारी चीज़ें उस पर भी डिपेंड करता है सन की पोजिशन पे आपके नेटल चार्ट पे। बट वैसे सन में लीडरशिप क्वालिटीज़ और राजा के तत्व होते हैं कि कैसे लोगों पे रूल करना है, एक साथ कैसे लोगों को लेके चलना है। ये मोस्टली आपको नीचे लेवल पे वर्क करते हुए नहीं दिखेंगे। अगर ऐसे लोगों का सूर्य और अच्छा है नेटल चार्ट में, तो ये आपको ऊपर के ही लेवल पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में दिखेंगे। ऐसे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ये अपना खुद का ही कोई बिजनेस करे, क्योंकि इनमें डोमिनेट करने की इच्छा होती है। तो अगर ऐसे लोग किसी के अंडर वर्क करेंगे या ये दूसरों की सुनेंगे, तो ये अपना वो एक पूरा कैरेक्टर, अपना नेचर वो पूरे तरीके से खुल के जी नहीं पाएंगे। ऐसे लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं और ऐसे लोगों की और पर्सनालिटीज़ है जैसे रेखा जी, रतन टाटा सर जी। ऐसे लोगों में एक लीडरशिप क्वालिटीज़ इनबाइट पहले से होती है। इन लोगों को स्पेशली अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सन का एक ऑलरेडी तत्व है इनमें, तो इनमें थोड़ा ईगोइस्टिक भी है, थोड़ा गुस्सा भी है और काफ़ी इनका अगर मन भी नहीं करता किसी को गलत वे में बोलने का, बट इनकी नेचुरली एक ऐसी टोन हो जाती है, काफ़ी ऑर्डरस होती है। ऐसे लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, स्पेशली जो लोग सूर्य से गवर्न होते हैं। डिसिप्लिन और हार्डवर्क में काफ़ी डिफरेंस होता है। डिसिप्लिन मतलब कितने कंसिस्टेंटली एक। ऑल्सो 1 नंबर वाले लोगों में ये चीज़ बहुत ईजिली पाई गई है कि इनके काम आसानी से बन जाते हैं। अगर कोई भी सब्जी मंडी में सब्जियां बेच रहा है, तो अगर वो 1 नंबर वाला होगा ना, तो वो ईजिली क्लाइंट अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये एक चीज़, मतलब ये चीज़ उनमें क्वालिटी इनबॉर्न है कि उनको ईजिली सब कुछ मिल जाता है, बट मेहनत भी इन्हें करनी पड़ती है विद। सेकेंड इज मून। जो लोग चंद्रमा से गवर्न होते हैं, जो कि 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, ये लोग चंद्रमा से गवर्न होते हैं। ये लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, काफ़ी इन्हें लोगों की ज़रूरत होती है उनकी तरफ डिपेंड होने की। ये काफ़ी नेचर उनमें पाया गया है। और काफ़ी जो लोग मून से गवर्नड होते हैं आर्टिस्टिक होते हैं। एंड ये लोग मतलब इतने इमोशनल होते हैं कि इनको कोई ना कोई चाहिए होता है अपने साथ करने के लिए, अपने साथ रहने के लिए, उनके एक सहारा के लिए। और इनकी स्पेशली जो आइज़ होती है वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होती है। इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा एक
दिल से अच्छा ही होगा। इमोशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, बी इट एंगर, बी इट सॉफ्टनेस, या उसमें जेलसी का नेचर हो, बट ये बहुत हेविली गवर्नड बाय इमोशंस होते हैं, मूड से गवर्नड होते हैं। लोगों में ज़्यादा ये भी देखा गया है कि खुश होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, दुखी होंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। और जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, इनके मूड भी काफ़ी स्विंग्स में रहते हैं, तो इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और सेकंड बात एक ये है कि इन लोगों को ज़्यादा अपने दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होने से अच्छा है कि एक हॉबी ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मूड से गवर्नड होते हैं। इनमें कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है, कोई एक आर्ट होता है, कोई बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को उस आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करे। तो अगर लोगों से अच्छा वो इस आर्ट पे डिपेंड होंगे तो उनके लिए लॉन्ग टर्म। ऑल्सो ऐसे लोगों को एडिक्शंस बहुत इजीली लग सकती है, बिकॉज मून से गवर्न होते हैं, और मून काफ़ी इमोशंस है, तो स्मोकिंग की हैबिट, अल्कोहल की हैबिट, रॉन्ग फूड एडिक्शन की भी एडिट लग सकती है, रॉन्ग फूड हैबिट्स, बिकॉज मून फूड से भी गवर्न होता है, फूड का सिग्निफिकेंस है। तो आप लोग की अगर अच्छा है कि खाने पीने की आदत अच्छी होगी, वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है आपने अपना, हर दिन 2 से 4 लीटर वाटर तो पीना ही पीना है। थर्ड इज माई पर्सनल फेवरेट प्लानट, दैट इज जुपिटर, जो पीपल 3, 12, 30 से गवर्न होते हैं, एंड 21 से दे आर गवर्न बाय जुपिटर, क्योंकि जुपिटर अपने आप में एक एयर प्लैनेट है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्लो मूविंग प्लैनेट है। आफ्टर सैटर्न जुपिटर ही है प्लैनेट जो कि सबसे बड़ा है, और जो कि काफ़ी स्लो मूविंग प्लैनेट है। ऐसे लोग काफ़ी, पहली बार तो मैंने जितना मोस्टली देखा है, ऐसे लोग काफ़ी हैप्पी हैप्पी होते हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं, मोस्टली अपनी क्रिएटिव फील्ड्स में जाना प्रेफर करते हैं। बट अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड्स में नहीं जा पाते, आपके लिए नॉलेज एक सबसे बड़ा पार्ट है आपकी लाइफ आप में, विजडम, नॉलेज, और खुद एक भगवान से सिग्निफिकेंट, जुपिटर खुद ही एक भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हमेशा दैविक कृपा हमेशा होती है। तो अगर कभी भी इनकी लाइफ में ग्रोथ खुद स्लो होगी, बट अगर ये दूसरों की लाइफ में एडवाइसेस देंगे, ऐसे लोग कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर खुद भी पूरे प्लैनेट्स किंगडम में एक मिनिस्टर थे, और वो ही पूरा एडवाइसेस देते थे राजा को। ऐसे ही अगर ऐसे लोग की खुद की करियर चाहे स्लो हो, बट ये दूसरों का करियर बहुत अच्छे से एम्पावर कर सकते हैं। ऐसे लोगों के प्रोफेशन स्पीच से रिलेटेड बहुत अच्छा हो सकता है, एंड स्पेशली नॉट स्पीच से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड आप ज़रूर कोशिश करें, आप दूसरों की लाइफ में नॉलेज भरें, उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंकलकेट करें। और फर्स्ट इज़ प्रोफेशन सच एज टीचिंग, कंसल्टेंसी, फाइनेंस एज वेल, बिकॉज जुपिटर वेल्थ का भी कारक माना जाता है। फोर्थ इज राहु, 4 नंबर पीपल जो कि 4 को पैदा हुए हैं, 22 को पैदा हुए हैं, जो कि 13 को पैदा हुए हैं, और 31 को पैदा हुए हैं। ऐसे लोग 4 नंबर से गवर्न होते हैं, और 4 नंबर है राहु का नंबर। आज के टाइम में जैसे कि राहु का काल है, ऐसे लोगों में राहु के कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी पाए जाते हैं। स्पेशली ऐसे लोग काफ़ी बार अपने ही अपने इल्यूजन में रहते हैं, और अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उनको लगता है काम हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। एंड सेकंड इज, ऐसे लोगों को ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा आदत होती है, क्योंकि राहु अपन का सिर्फ मुंह ही है, बॉडी तो है ही नहीं, तो ऐसे लोग बस सोचते ही रहते हैं, अपना दिमाग ही चलाते रहते हैं। और अगर इन थर्ड इज, जो कि मैंने ऑब्जर्व करा है पीपल में, और ऐसा होता भी है कि इन लोगों को अगर एक काम दीजिए तो उस काम में घुस ही जाएंगे, उसका बिल्कुल देखेंगे नहीं कि कोई बेनिफिट्स रीप हो रहे हैं, अच्छा है या बुरा है, बस उस काम को करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, और बिल्कुल घुस जाएंगे कि आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि राहु का खुद का कार्य मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे लोगों को स्पेशली अपने ऊपर, मतलब अपने माइंड के ऊपर खूब कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि राहु सबसे पहले नॉर्थ मोड है मून का, उन्हें अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इतना ओवर थिंकिंग में नहीं जाना चाहिए। और स्पेशली ऐसे लोगों को काफ़ी एडिक्शंस की भी आदत लग सकती है, स्मोकिंग की, अल्कोहल की, या कोई भी एडिक्शन हो। आज के टाइम में फ़ोन स्क्रोलिंग भी एक अपने आप में एडिक्शन है,
तो आप लोग को ऐसी एडिक्शन से काफ़ी दूर रहना चाहिए। बाकी राहु के तत्व जैसे कि इंटरनेट हो गया, ऐसी चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसी फील्ड में ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं, बट बाकी वो हम प्लानिटरी कॉम्बिनेशन पे देखते हैं इन द चार्ट। और अगर आपको लग रहा है कि राहु आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहा है, आप गलत आदतों में फंस गए हो, आप बहुत कंफ्यूजन में रह रहे हो, क्योंकि राहु कंफ्यूजन भी देता है, तो आप लोग के लिए सबसे बड़ा पार्ट है वर्कआउट करना, अपने मार्स को एक्टिवेट करना। जब आप अपने मार्स को भी एक्टिवेट करोगे और उसको और अच्छा बनाओगे, तो राहु को ऊपर हावी होगा, मतलब ना हावी होगा, मतलब वो उसको और आपको एक पावर देगा। और इसके साथ साथ आपका लग्न भी स्ट्रांग हो। पीपल हु आर गवर्न्ड बाय मर्क्यूरी एंड आर बोर्न ऑन डेट्स 5, 14 एंड 23, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग पे बिलीव रखते हैं। ऐसे लोग में काफ़ी बचपना भी देखा गया है, एंड स्पेशली क्योंकि मर्क्यूरी स्पीच का भी कारक होता है, दे कैन डू एक्सेप्शनली वेल इन फील्ड सच एज पीआर, मास कॉम एंड मीडिया रिलेटेड फील्ड। मर्क्यूरी जो कि मैनेजमेंट का भी कारक होता है, आप लोग मैनेजमेंट की फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी किसी भी प्लैनेट के साथ बैठता है तो वो उस जैसा हो जाता है। और पूरे ही 9 प्लैनेट्स में वो बीच में आता है, तो वो हर एक प्लैनेट की एक एक क्वालिटी लेता है। और अगर वो किस एक प्लैनेट के साथ स्पेसिफिकली अगर आपके नेटल चार्ट में बैठा है, तो वो उस जैसा हो जाता है, क्योंकि मर्क्यूरी एक बच्चा होता है, उसे प्रिंस बोलते हैं एक पूरे किंगडम का, तो उसका वैसे ही नेचर हो जाता है। मर्क्यूरी वाले लोगों में एक बार एक बहुत चीज़ देखी गई कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं एंड बहुत इनडिसाइसिव हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता और काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग पे चलते हैं, क्योंकि एक बच्चे की भी यही थिंकिंग होती है, ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये क्या है, वो क्या है, इनकी भी ऐसी ही होती है। इनके लिए वो प्रोफेशन ज़रूर पढ़ने चाहिए जिनमें स्पीच इन्वॉल्व हो। एंड सेकेंड इज इनको ट्रैवल करने का बहुत मन करता है, तो इनके लिए ट्रैवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम विद द नंबर 2 पीपल। 5 पीपल का ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका मर्क्यूरी अच्छा बैठा है इन द चार्ट, तो आप लोग काफ़ी डिप्लोमेटिक हो सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन टुडेज टाइम। अगर आपको पीपल्स रिलेशन बनाना अच्छे से आता है, तो आप बहुत अच्छे से नेटवर्किंग भी कर सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट भी अच्छे से कर पाते हैं मर्क्यूरी डोमिनेटेड पीपल। और वैसे भी आज के टाइम में एक सेल्स पर्सन को भी मर्क्यूरी से डोनेट किया जाता है। देन कम्स द 6 नंबर पीपल दैट आर गवर्न्ड बाय वीनस। शुक्र का नंबर होता है वो 6, 15 और 24 होता है। ऐसे लोग मोस्टली चलते फिरते एटीएम कहलाए जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीनस के पीछे है, शुक्र के पीछे है, लग्जरी और पैसे के पीछे है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो ऐसे लोगों को स्पेशली वरदान होता ही होता है। ये मैं आप लोग को एक समरी बता रही हूँ। और मोटा मोटा ऐसे लोगों को लग्जरी का बहुत शौक होता है, ब्यूटी का बहुत शौक होता है, सुंदर दिखने का और सुंदर लोगों से अट्रैक्ट होने का और उन चीज़ों से अट्रैक्ट होने का। ऐसे लोगों को मैं स्पेशली कहूँगी कि आप लोगों को अपना वीनस सबसे अच्छे तरीके से रखना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप सबसे महंगे से महंगा ब्रांड पहन रहे हो, आपको बस अपने आप को हाइजीनिक रखना है। मोस्टली सबको लगता है कि वीनस का मतलब होता है अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना। हाँ, ज़रूर अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, साफ कपड़ा पहनो, हाइजीनिक रहो एंड स्मेल गुड, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगे से महंगा कपड़ा। और ऐसे लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगी, चाहे विमेन हो या मेन हो, अपने ऑपोजिट सेक्स की ज़रूर रिस्पेक्ट करें। जो लोग ये ऑलरेडी सबके ऊपर लागू होता है, जो लोग अपने ऑपोजिट सेक्स की इज्जत नहीं करते, उनका भी वीनस कम होता जाता है। सेवेंथ इज नंबर 7 पीपल जो कि केतु से गवर्न्ड होते हैं, और इनकी डेट ऑफ बर्थ में 7, 25 आता है एंड 16। ऐसे लोगों को मोस्टली इंट्यूटिव पावर्स बहुत अच्छी होती है, हीलिंग पावर्स बहुत अच्छी होती है, तो ये लोग ऑकल्ट की फील्ड में या वैसे इंट्यूटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों में मोस्टली ये देखा गया, इन लोगों ना अकेले रहने की बहुत आदत होती है, क्योंकि इंट्यूटिव पावर्स इतनी होती है और इनको लगता है कि हमें अकेले रहना है। और ज़्यादा इन लोगों में ये भी देखा गया कि ये लोग घर पे रहना बहुत प्रेफर करते हैं, या घूमेंगे तो बिल्कुल अकेले घूमेंगे। तो ये आप में कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं जो 7 नंबर लोगों में देखे गए हैं।
ऐसे लोगों को आर्टिस्टिक प्रोफेशन ज़रूर फॉलो करना चाहिए, कोई ना कोई, चाहे वो प्रोफेशन हो या पैशन हो। बट प्रोफेशन होगा अगर आपके इंट्यूटिव पावर से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंट्यूशन पावर्स बहुत अच्छे, ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। आते हैं 8 नंबर पीपल हु आर गवर्न बाय सैटर्न। डेट्स दे आर born on आर 8, देन देयर इज 17, देन देयर इज 26। ऐसे लोग सैटर्न से गवर्न होते हैं, कर्म से गवर्न होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बाकी नंबर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी कम लक होता है या भाग्य होता है। इनका ज़्यादा नंबर वर्क पे डिपेंड करता है। लाइक इनकी लाइफ ज़्यादा इनके हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगी, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, तो ऐसे लोगों को अपना फल इनके कर्म के ही हिसाब से मिलेगा। इनकी लाइफ में स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ आएगी, स्लो ग्रोथ होगी और बहुत लंबी ग्रोथ होगी। आपको एक ही काम बार बार करना पड़ेगा विद कंसिस्टेंसी एंड विद एक्सट्रीम हार्ड वर्क। ऐसे लोगों के लिए कमीशन बेस्ड वर्क बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जिस हिसाब से हार्ड वर्क करोगे आपको उसी हिसाब से रिटर्न मिलेगा। 9 नंबर पीपल आर पीपल born ऑन द डेट्स ऑफ 9, 18 एंड 27। ऐसे नंबर के लोग मंगल से गवर्न होते हैं, मार्स से गवर्न होते हैं। ऐसे लोगों में ज़्यादा एग्रेसिवनेस, शॉर्ट टेम्पर्डनेस और एक काफ़ी बार मुंहफट्टा भी देखी गई है, क्योंकि ये मंगल से गवर्न होते हैं। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज। मंगल से गवर्न होने वाले लोगों के लिए एक्सरसाइज करना मस्ट है। लाइक जब आप अपनी बॉडी को मूव करोगे तो आपका एग्रेशन भी किसी राइट जगह। लोगों के लिए हनुमान चालीसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है।